अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कलम कैमरा स्पेशल। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो कि अगर हम कहें कि पाकिस्तान में सहाफत की अगर बात करें तो एक उभरता हुआ नाम। हम देखते हैं कि बड़ी मेहनत करते हैं अपने प्रोग्राम में, बड़े अपडेटेड होते हैं। मैं इनका सोशल मीडिया पे फॉलो करती हूँ बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, बल्कि कुछ इंस्टेंसेस ऐसे भी होते हैं कि अगर कोई एक केस या कोई चीज़ सामने आ गई तो मैं देखती हूँ कि फिर वो कॉन्स्टेंटली उसको अपडेट कर रहे होते हैं अपने सोर्सेज से। आई थिंक कि अगर हम सहाफत की ट्रू स्पिरिट की बात करें तो जर्नलिज्म बेसिकली यही है। जो आजकल हमने बना दिया शायद वो जर्नलिज्म नहीं है। आजकल जो जर्नलिज्म हो रहा है थोड़ा सा उस पर भी कमेंट लेंगे। फ्यूचर कैसे देखते हैं जर्नलिज्म का, उस पर भी बात करेंगे। थोड़ा सा इनके बारे में भी जानेंगे कि जर्नलिज्म में आए कैसे इन द फर्स्ट प्लेस। हमारे साथ मंसूर आजम काजी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम यशवीन, थैंक यू वेरी मच फॉर द वेरी काइंड वर्ड्स। बहुत नहीं नहीं, शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच मंसूर फॉर ज्वाइनिंग मी। और मैं काफी अरसे से सोच रही थी कि बहुत सारे दोस्तों से बात की है इस प्लेटफॉर्म से, तो आपकी जो कमी है वो हम एब्सेंस महसूस कर रहे थे। सो आई थॉट कि आज आपसे बात की जाए। अच्छा, मैं अभी ब्रेक से पहले भी आपसे कंफर्म कर रही थी बिकॉज मैंने कई बातों में पहले भी सुना था कि वालिद साहब आपके जो है वो ही वाज अ पुलिस ऑफिसर। और आपने पढ़ा क्या, थोड़ा सा वो भी अपने बारे में बताइएगा। और फिर आप एक और फील्ड से भी वाबस्ता हैं, जर्नलिज्म का ख्याल कैसे आया? अच्छा, फर्स्टली once again thank you very much for giving time. अच्छा, मैं I have actually done my MSc from Qaid Azim University Islamabad और Pakistan Affairs और majors was in international relations. उसके बाद I started up with the banking. I have got like over 19 years of experience into banking. Currently I'm working with a private bank looking after the central region, that is Punjab. और ये दिस इज माय बैंकिंग थिंग। अब बात आ जाती है जी व्हाई मीडिया। फॉर द लास्ट 6 years आई एम विद मीडिया। अर्लियर आई वाज विद पीटीवी न्यूज़। वहां पर आई यूज्ड टू डू पहले 11 PM देन 10 PM। और फॉर द लास्ट 2 years आई एम वर्किंग विद कैपिटल टीवी और रात 8 बजे का मैं प्रोग्राम करता हूँ जी। व्हाई कमिंग ऑन मीडिया वाज प्योरली दिस वाज समथिंग वेरी क्लोज टू मी। आपने थोड़ा सा मेंशन किया, माय फादर वाज इन पुलिस जी। he was he served as, he passed away a couple of years back. He was Inspector General of Police Punjab and Director General FIA. मैं पुलिस को लेकर बड़ा, मेरी रेटिंग जो है ना जी और मेरा करेक्ट बड़ा स्ट्रांग है। और यू मस्ट हैव रिमेम्बर्ड कि सियालकोट में एक इंसिडेंट हुआ था जहां पर 2 बच्चों को सियालकोट के अंदर मारा गया था और उसके बाद उनको लेकर छोड़ा गया था। और एट दैट मोमेंट टाइम पुलिस का किरदार के ऊपर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस थी। और आई एक्चुअली फेल्ट इट बिकॉज मेरे बड़े क्लियर कॉन्सेप्ट्स हैं जिन चीजों को लेकर होते हैं। पीपल डोंट लाइक इट बट इट्स ओके। पुलिस के होते हुए ऐसा नहीं हो सकता था। अगर पुलिस एक्टिव होती और वहां का कंसर्न डीपीओ, डीएसपीज, एसएचओ और वहां की नफरी अगर ये ना होने देना चाहती तो ये ना होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त ये हुआ और उसकी शाबाश बाद में उस वक्त के डीआईजी जो गुजरांवाला रेंज थे उन्होंने भी दी। सो मेरे ख्याल में दैट वाज द ट्रिगरिंग पॉइंट, क्योंकि मैंने पूरी जिंदगी पुलिस का एक बड़ा डिफरेंट रोल देखा है अपने घर में। सो दैट वाज द पॉइंट। आई थॉट कि एक्चुअली पीपल स्टार्टेड सेइंग कि यहां पर गलत हुआ, उन बंदों ने क्या किया। दैट्स नॉट द पुलिस टू डिसाइड, दैट्स फॉर दैट कोर्ट इज देयर, कोर्ट हैज टू डिसाइड इट। लेकिन आपने उन बच्चों को मार के पूरे उस एरिया को, सियालकोट में रहने वालों को उस चीज के अंदर इन्वॉल्व कर दिया बिकॉज दे मेक इट हैपन। सो वो पूरी सोसाइटी को, अपने लोग, दुनिया को ये मैसेज दिया कि हम लोग इतने इंपल्सिव हैं, हम लोग इतने चीजों को लेकर एग्रेसिव हैं कि हम किसी को सड़क पे खड़ा करके मार भी सकते हैं और उसके बाद उनकी डेड बॉडीज को लेकर यूं फिर भी सकते हैं। सो दैट वाज अ वेरी डिस्टर्बिंग पॉइंट। आई बिलीव इवन आज भी मुझे बड़ा हॉन्ट करता है ये चीज। तो बट दैट पुलिस ऑफिसर्स दे आर स्टिल सर्विंग एंड ऑल दैट। और बट आई से कि अब जी आपको सॉरी, लगा कि मैं कुछ बोलना चाहिए, बोलने का काम भी करना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। और जिला मैं आपको बताऊं कि पीपल ऑलवेज से कि जी आप लोग, हमारे बारे में, मीडिया बारे में बिल्कुल कहा जाता है कि जी ये तो दे आर बिलियनर और इनको तो पता नहीं कितने इनको मिलते हैं एंड ऑल दैट। एंड आई टेल यू कि आई वाज वन ऑफ दोस पर्सन जो सिर्फ उस कॉज के लिए, और इवन एज ऑफ टुडे जब हम बात कर रहे हैं जुलाई 2021, आई एम वर्किंग फॉर दैट कॉज। मुझे पैसों का, इन चीजों का, इट्स नॉट द थिंग। बट हाँ, अगर मैं सच बोल दूं और मैं लोगों के साथ कुछ बेहतर शेयर कर लूं, सो मेरे ख्याल में दैट्स माय सक्सेस।
बाकी चीजें इररिलेवेंट है। अब सोसाइटी की एग्रेशन और माशरे के अंदर जो ये वाली बदहाली और ये जो मामलात हैं, इनकी अगर बात करें, और जिस इंसिडेंट की आप बात कर रहे हैं, आप सही कह रहे हैं कि वो एक ऐसा वाकया था कि जिसने बहुत सारे लोगों को उस वक्त दहला के रख दिया, और यही सवालात थे लोगों के जहनों में। लोगों ने उस वक्त ये सवाल भी किया कि वहां पर लोग खड़े वीडियोस बनाते रहे, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा छुड़ाने के लिए। दूसरा पॉइंट जो अभी आपने रेस किया कि वो जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज थी, उनके होते हुए वहां पर ऐसा कैसे हो गया। लेकिन आप ये देखें कि जो क्या कहना चाहिए, जो जो ट्रेजेक्ट्री है इस तरह के केसेस की, वो तो ऑन द राइज है। अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद में अभी जो थोड़े दिन पहले जो कुछ हुआ कि ना सिर्फ कत्ल किया गया तशद्दुद करने के बाद, बल्कि उसको ज़िबा भी किया गया, गला काटा गया। ये जो सोसाइटी के अंदर एक बढ़ता हुआ इनटॉलरेंस है, वो खत्म तो नहीं हो रहा, वो तो बढ़ता जा रहा है। हम लोग बेशक कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, बात करते हैं, आवाज उठाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि डे आफ्टर डे एक ऐसा किस्सा सामने आता है कि इंसान मजीद चौंक कर रह जाता है कि ये भी हो सकता है। अभी आपने जो मेंशन किया, मैं लास्ट 3 वाकयात का जिक्र करूंगा जो इस्लामाबाद में हुए। एक वो उस जानवर मिर्जा उस्मान मिर्जा वाला, फिर ये जो अफगान एम्बेसडर की बीएपी का हुआ, और लास्टली ये जो अभी हुआ है। और आप तीनों के अंदर देखें कि लस्ट ऑफ पावर, अगर आपको ये पता हो कि मैं जो मर्जी कर लूं, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैं अभी जिस वक्त आपसे ये बात कर रहा हूं, आप यकीन करें, आज सुबह मुझे एक शख्स ने कहा कि कुछ भी नहीं होगा। मतलब मैं हैरान था कि यशवीन उस इंसान का कॉन्फिडेंस देखकर कि जी कुछ भी नहीं होगा। एंड आई एक्चुअली टोल्ड दैट पर्सन कि डू यू अंडरस्टैंड कि इस शख्स ने उस लड़की की को जिस तरह बिहेव किया, और उसके बाद व्हाट हैपेंड, और उसके बाद अगलों का ये ख्याल था कि बिकॉज दे आर सो मच स्ट्रॉन्ग, सो कुछ भी नहीं होगा। सो ये मेरे ख्याल में आपको और मुझे, हम तो इस पे जरूर बात करते हैं, बट ये जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, एक्चुअली दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। मैं थोड़ा सा इस केस को, क्योंकि अब इस्लामाबाद वाले को फॉलो कर रहे हैं, 3 दफा उन्होंने जिस्मानी रिमांड लिया है इस शख्स का, और उसके अंदर दे हैव ट्राइड देयर लेवल बेस्ट। बड़ी हाईएस्ट लेवल ऑफ पुलिस ऑफिसर से मेरी वहां बात हुई, उन्होंने कहा जी हमने कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जो ना वहां से रिकवर किया हो। सो अगर एक वो जो होता है ना जी, वहां पर चश्मदीद गवाह नहीं थे उस वक्त कत्ल जब हो रहा था, इवन वो चीजें भी रिकवर हुई हैं। आज मोबाइल डाटा भी रिकवर हो गया है। और अगर इस सारे के बावजूद ये बंदा या उस्मान मिर्जा या कोई और they'll get loose, so that means के फिर कहीं और इशू है। और फिर इसके अंदर वैसे एक एस्पेक्ट इसका और भी है, वो वही बात है, तफसील से कभी फिर बात करेंगे, लेकिन इसके अंदर एक एस्पेक्ट ये भी है कि ये केसेस तो फिर भी हाई प्रोफाइल हो गए, वायरल हो गए, प्राइम मिनिस्टर पहुंच गए, नोटिस हो गया। ऐसे कितने सारे केसेस हैं दैट गो व्हिच गो अनहर्ड एवरी डे, पता ही नहीं होता हुआ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जाते हैं पुलिस के पास, अदालतों में जाते हैं, लेकिन अगली पार्टी इन्फ्लुएंशियल होती है, कुछ भी नहीं निकलता, जिसका शायद मैं और आप हमें पता नहीं होता। तो आई थिंक ये एक बड़ी एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। लेकिन चले, क्योंकि आपने बात इस पॉइंट से की थी कि आपके जहन में एक चीज मैं सिर्फ आपको बताऊं, एक हम पंजाबी में कहते हैं, अल्लाह सब कुछ करे, अल्लाह माड़ा ना बनाए। सो ये मुल्क माड़ों के लिए नहीं है, और माड़ों की एक्चुअली में आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, उनकी जिंदगी भी जो है ना, बस अल्लाह हम सबको माफ करे। हम लोग अगर किसी के लिए कोई अच्छा बेहतर काम कर सकते हैं, हम किसी की आवाज बन सकते हैं, तो हमें जरूर बनना चाहिए। ये 3-4 केसेस हाईलाइट हो गए, इस्लामाबाद में हो गया, प्राइम मिनिस्टर ने इस पे वो नोटिस ले लिया एंड ऑल दैट, बट कितनी बच्चियां रोजाना इसी तरह उनका कत्ल होता है, या उनके साथ ज्यादती होती है, या लड़कों के साथ होती है, और कोई पूछने वाला नहीं। सो मतलब ये रियलिटी है, बिल्कुल है जी। बिल्कुल। अच्छा, आपने क्योंकि अपनी गुफ्तगू के आगाज में कहा कि एक इंसिडेंट, आपने कहा कि वो अभी भी आज भी आपको हॉन्ट करता है, उसकी वजह से आपने सोचा कि बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए। सहाफत से वाबस्ता हुए भी आपको, अब आप कह रहे हैं 6 साल हो गए, पाकिस्तानी सहाफत के बारे में 6 साल इस इंडस्ट्री का हिस्सा रहने के बाद, व्हाट विल यू से? सहाफत, देखिए मैं आपको बताऊं, लोगों का डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं सहाफत को लेकर। some people want कि अच्छा भी want to be Mr. guy somebody कि जी मुझे everybody knows and all that। मेरे लिए सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है मेरी अपनी जात का कि यार मैंने जो ठीक कर सकता हूं, जो चीजें हाईलाइट कर सकता हूं, मैं वो जरूर करूं।
लेकिन लोगों का पर्सपेक्टिव ये नहीं है। एक तो हम लोग अनफॉर्चुनेटली, मैं अनफॉर्चुनेटली का वर्ड इसलिए इस्तेमाल करूंगा क्योंकि हम लोग शायद वो जो चमक होती है ना जी पैसे की, उसकी तरफ काफी लोग हो जाते हैं। सो अब मैं हमेशा कहता हूँ जर्नलिस्ट कैन नॉट बी बाइस्ड, ही नीड्स टू बी अनबाइस्ड। और मैंने अक्सर देखा है कि जब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एफिलिएशन है एंड ऑल दैट, दैट्स नॉट आवर जॉब डिस्क्रिप्शन। वी नीड टू, बिकॉज लोग यशफीन जमाल को या मंसूर काजी को या हम जैसे लोगों को इसलिए देखते हैं कि ये लोग मुल्क की बात करते हैं, ये लोग एक आम आदमी की बात करते हैं। लेकिन अगर मैं ही अपने प्रोग्राम में बैठ के या आप ही अपने प्रोग्राम में बैठकर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कि नहीं पीपल्स पार्टी बड़ी अच्छी है या पीएमएलएन बड़ी अच्छी है या पीटीआई बड़ी अच्छी है, दैट्स नॉट आवर, वैसे आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन ये तो आप बड़ी किताबी सी बात नहीं करें, क्योंकि अगर मैं मीडिया की इस वक्त बात करूं तो अगर मैं आपसे, मैं ऑब्वियसली लूंगी नहीं नाम, लेकिन अगर मैं वन बाय वन लोगों के नाम लेना शुरू करूं तो आप मुझे यहाँ पे खुद वापस जवाब देना शुरू करेंगे कि कौन किसकी लाइन लेता है, कौन किसको सपोर्ट करता है, किसका टिल्ट किसकी तरफ होता है। एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट, मैं उनका नाम नहीं लेती, ऑफ द रिकॉर्ड उनसे बात हो रही थी और ये जो बात आपने कही तो मैंने उनसे कही कि सर जर्नलिस्ट तो अनबायस्ड होता है, तो उन्होंने मुझे कहा कि क्यों जर्नलिस्ट इंसान नहीं होता? इंसान तो अनबायस्ड नहीं हो सकता, इंसान की तो नेचर के अंदर नहीं है कि वो अनबायस्ड हो जाए, इंसान का एक टिल्ट होता है। इंसान ने, उन्होंने कहा कि न्यूट्रलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अनबायस्डनेस, ये सारी किताबी बातें, ये एक बड़ा बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का जिन्होंने मुझे ये कहा। अच्छा यशवीर, इसमें मैं आपको एक चीज बताऊं, इसमें मेरा पर्सपेक्टिव बिल्कुल फर्क है। मेरा पर्सपेक्टिव इसके अंदर ये है कि अगर आपने रिज़्क कमाना है तो आप फिर ठीक कमाएं। आप अगर फॉर इंस्टेंस आपको एक जगह से 1 लाख रुपया मिलता है और आपको लगता है कि यार इससे ही मैंने अपना घर चलाना है, तो देन इट्स डिफरेंट। बट इफ यू वांट कि मेरे पास BMW भी होनी चाहिए, मेरे साथ 10 बंदे भी चलने चाहिए और मैंने ब्रांडेड कपड़े भी पहनने हैं, तो देन योर ऑब्जेक्टिव इज नॉट जर्नलिज्म। सो बहुत सारे हमारे लोग ऐसे हैं जिनका पर्सपेक्टिव इज डिफरेंट because they are not happy with the journalism. They want a fame with perks. So with perks के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। With perks के अंदर आप टिल्ट भी हो जाती हैं। मैं पीटीवी में रहा हूं, पीटीवी के ऊपर सबसे ज्यादा होता है कि जी we need to talk about गवर्नमेंट, हमें उनको you have worked over there and all that। मैं खुदा को हाजिर जान के कहता हूं, मैंने पूरी कोशिश की कि मैं ना कभी टिल्ट हूं। ठीक है, आई एम वर्किंग फॉर अ प्राइवेट चैनल, मुझे आज तक मेरे जो चेयरमैन है या एमडी हैं, दे हैव नेवर आस्क्ड मी कि आप किसी एक की साइड पे जाए, किसी एक की साइड पे ना जाए, बिकॉज दे नो कि इसको कहने का फायदा नहीं, बिकॉज इसका स्टांस जो है बिल्कुल सीधा है। और रिज़्क मैं बड़ा क्लियर हूं, मुझे जितने दिन तक रिज़्क कहीं पर है वो होगा, जब नहीं होगा तो अल्लाह ताला कहीं और ले जाएगा। वो तो बिल्कुल ठीक है, और ये जो आप कह रहे हैं कि बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि हम भी यही कोशिश करते हैं एंड वी नो कि फिर आपको बड़ा कुछ उसकी वजह से फेस भी करना पड़ता है। और You are facing it. बल्कि बहुत से लोग तो बाद में अल्टीमेटली आपको ये कहते हैं कि आप बीबी एक लाइन ले लें ताकि आपका कुछ बन जाए मीडिया के अंदर, वरना तो बड़ा मुश्किल है। पीएमएलएन से पूछे तो वो कहते हैं ये पीटीआई को सपोर्ट करती है, पीटीआई से पूछे तो वो कहते हैं ये पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करती है। तो मेरा ख्याल है कि आपका भी यही मामला होगा कि जिससे बात करें वो कहते हैं नहीं आप तो उनकी साइड पर हैं। वो ये रियलाइज नहीं करते कि हम उन लोगों के से उसी वक्त सवाल करते हैं जब सवाल करने की वो गुंजाइश छोड़ते हैं। लेकिन इस तरह का जो जर्नलिज्म है उसके बारे में आजकल ये कहा जाता है कि ये पॉपुलर तरीका नहीं है काम करने का। हाँ, ये पॉपुलर तरीका नहीं है, और मैं हमेशा कहता हूँ जो सीधा रास्ता होता है वो सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, लंबा भी होता है, मुश्किल भी होता है, वो लंबा भी होता है, मुश्किल भी होता है, और इट्स ओके। मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके अंदर फिर जो आपके अंदर का इंसान है, एक्चुअली दैट कम्स आउट। आपका, मैं हमेशा कहता हूँ यू नीड टू टेल कि आपके अंदर सब्सटेंस क्या है। इफ यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ तो फिर ऑप्ट फॉर दैट डायरेक्शन, इफ यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ देन डोंट ऑप्ट फॉर इट। फिर आप कह दें कि जी मैं तज्जियाकार बन जाता हूं और मैं तज्जियाकार बन के किसी एक पार्टी को लेकर बैठ जाता हूं, उन्हीं के नोट्स लेकर बैठ जाऊंगा आपके प्रोग्राम में और वही मैं पढ़ दूंगा। सो मतलब दैट्स अ डिफरेंट। बट अगर आपने, इफ यू वांट टू बी अ जेन्युइनली अ गुड जर्नलिस्ट, यू नीड टू बी अनबायस्ड। और क्योंकि देखिए यशवीन, आपकी और मेरी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। एक पॉलिटिकल पार्टी का जो भी इंडिविजुअल आएगा, पार्लियामेंटेरियन आएगा, वो अपना पार्टी का व्यू पॉइंट देगा, लेकिन लोगों ने आपकी बात सुननी है, बिकॉज प्रोग्राम वो आपका देख रहे हैं, प्रोग्राम वो मेरा देख रहे हैं।
अगर उनको ये लगेगा कि यशफीन इज बायस्ड या मंसूर काजी इज बायस्ड, तो देन दे विल से कि दिस प्रोग्राम इज बायस्ड. सो दैट्स द डिवाइडिंग लाइन. और मुश्किल होगा, मैं आज भी कहता हूं, इट्स टफेस्ट टू मैनेज इट, बट वी हैव टू मैनेज इट. जब तक हिम्मत है करते रहेंगे, जब नहीं होगी तो कोई बात जब नहीं होगी तब मेरी तरह देखेंगे, सोचेंगे क्या करना है. अच्छा, आखिर में अगर आपसे पूछूं कि एक डिबेट ये भी मैं देख रही हूँ, आप मतलब पहले अपनी ओपिनियन दीजिएगा कि आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं जर्नलिज्म का पाकिस्तान में एज वर्किंग जर्नलिस्ट राइट नाउ योरसेल्फ, क्योंकि अब ये कहा जाता है जी कि ये तो वेब मीडिया से रिप्लेस होने वाला है, सहाफत का कोई फ्यूचर नहीं है, सहाफत बड़ी कंट्रोल्ड हो गई है इस मुल्क में, इस वजह से भी सहाफत का कोई फ्यूचर नहीं है इस मुल्क में. व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? अच्छा, इसमें दो चीजें. सहाफत का फ्यूचर, गुड जर्नलिज्म विल नेवर गो अवे. मे इट बी electronic media, may it be social media, good journalism and good journalists, people will always respect. यशवीन, आपको और मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट नहीं है शायद इतनी. हम लोगों की सिर्फ वो रिक्वायरमेंट है कि हमारी इज्जत करो, बिकॉज हम लोग बेमानी नहीं कर रहे. सो अगर हम लोग कुछ कमाते हैं तो वो एक इज्जत कमाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कमाते. नंबर वन. नंबर टू, फ्यूचर हम क्या देखते हैं, हर बंदे का, दोबारा वही बात, पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ इज डिफरेंट. हर बंदा, एवरी इंडिविजुअल, सम पीपल थिंक कि हाँ मेरे शायद 2 मिलियन या 4 मिलियन फॉलोअर्स हो जाएं तो आई एम अ वेरी बिग ट्रेंड सेटर, जबकि अगर कोई मुश्किल चीज आए तो शायद वो 2 मिलियन फॉलोअर्स 1 सेकंड के अंदर गायब भी हो जाए. नो, सो मतलब यू ऑल, व्हाट इज रिक्वायर्ड कि व्हिच डायरेक्शन यू वांट टू टेक योर लाइफ. अगर आप अपनी डायरेक्शन आपकी ठीक है तो देन यू डोंट हैव टू बी बॉदर्ड. अगर आप रात को सो सकते हैं पुरसकून नींद, सो दैट मीन्स कि अल्लाह ताला ने आपको सही रास्ते पे रखा हुआ है. और अगर आप नहीं सो सकते और आपके पास अरबों रुपया है और आपके पास बाहर लग्जरी गाड़ियां खड़ी हैं और आपके पास सोने के लिए नींद नहीं है, तो मेरे ख्याल में फिर आपका जो कुछ फेम एंड एवरीथिंग दैट गोज इन वेन. सो ये मेरा ऑब्जेक्टिव है जी इस चीज को लेकर, और उसी के ऊपर चल रहा हूँ. थैंक यू सो मच मंसूर फॉर योर टाइम एंड ऑल द बेस्ट. जो आपने बात किया, आपने बीच में जो बात कही, आई टोटली एग्री विद दैट. और मैं खुद भी इसी पे बिलीव करती हूँ कि अगर आप सही रास्ते पे चल रहे हैं तो वो मुश्किल भी होगा, इट इज गोइंग टू बी टाइम टेकिंग ऑल्सो, आपको बड़ा एग्जॉस्ट करेगा, लेकिन आई थिंक दैट्स द वे टू गो. जाना उसी रास्ते से चाहिए. एंड आई होप कि जो अच्छा काम आप कर रहे हैं वो काम आप जारी रखें. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट और हमसे बात करने के लिए. बहुत शुक्रिया. व्यूअर्स, आपने सुना, मंसूर आजम काजी हमारे साथ मौजूद थे. कोशिश की कि थोड़ी सी उनसे गपशप की जाए जर्नलिज्म के बारे में, उनके बारे में. आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी. पसंद आए तो प्लीज इसको जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में कमेंट भी जरूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम.